आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? अभी आएगा ना? अब आया? अब आया? आ रहे ना आवाज? कहाँ तक पढ़ लिए हो तुम? ग्रेट। अच्छा, एक चुमालू उमालू गम्मा हो चुका है, ठीक है। चल, कल लिखने बोला था, लिखे। देखो, अपन पढ़े थे ट्रांस हिमालय फिर ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में अगर देखोगे तो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8,848 मीटर। इसके बाद अगला याद रखना, इसी में कंचनजंगा का हाइट कितना है? 8,598 मीटर। भारत में इस 92 नहीं 98, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। राज्य पड़ेगा सिक्किम, सिक्किम में है। अगला इसी में बताओ, नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा पटकाई बूम ग्लेशियर देते थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपत, जेमू, मिलाम, ये सब। हाँ हाँ, वीडियो देख के आई है, कल आई नहीं थी। हाँ चलो देखते हैं आपका इसी में आगे। अगला हम देखते हैं इसी में लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय। देखो, लघु हिमालय, लघु हिमालय या इसी तो मिड हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय, मिड हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या इसका अधिकतर विस्तार हिमाचल प्रदेश में है, इसी कारण इसको हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आगे बताऊंगा। मध्य हिमालय तो देखो क्या क्या नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। देखो याद रखना, ये जो आप लघु हिमालय, जितना घूमने का जगह आप देखोगे सब कहाँ है? लघु हिमालय। जितना स्वास्थ्यवर्धक जगह देखोगे, हिल स्टेशन, सब कहाँ है? आपका लघु हिमालय। समझ आ रहा है? तो देखो आपका लघु हिमालय में आप देखते हो कौन कौन सी घाटियां पड़ती है। तो घाटी का निर्माण करती है आपकी नदियां, और नदी जो है ये पहाड़ी को काटती है और घाटी का निर्माण करती है। समझ आ रहा है? तो देखते हैं आपका इसी में आगे आपका इधर, अरे पनौती टाइप का हो गया ये भी। चलो देखते हैं, लघु हिमालय में घाटियां देखते हैं। देखो ये है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका पड़ेगा यहां पर पर्वत श्रेणी। क्या पड़ेगा? पर्वत श्रेणी। जम्मू कश्मीर जो पर्वत श्रेणी पड़ेगा, इसका नाम है आपका पीर पंजाल पर्वत। कौन से हिमालय में? लघु हिमालय। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। समझ आ गया? कौन सा पर्वत श्रेणी बोला हूं? पीर पंजाल। अगला अगला आप आ जाओ हिमाचल प्रदेश। कहां आ जाओ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका पर्वत श्रेणी धौलाधर। कौन सा पर्वत श्रेणी? धौलाधर पर्वत श्रेणी। लिख दिया यहां पर धौलाधर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी। कहां है ये? हिमाचल प्रदेश। और पीर पंजाल कहां पड़ा है? जम्मू एंड कश्मीर। हो गया। अगला आगे आते हैं इसी में, और ये है उत्तराखंड। कौन सा जगह? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका पर्वत श्रेणी पड़ता है आपका नाग टिब्बा। कौन सा? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। कैसे घाटी बनता है इसको देखना। कहां पड़ेगा ये? उत्तराखंड। अब आ जाओ नेपाल। कहां जाओ? नेपाल। नेपाल में यहां पास पड़ेगा महाभारत पर्वत श्रेणी। ग्रेट हिमालय के नीचे में आएगा ना, कौन सा? महाभारत पर्वत श्रेणी। देखो पर्वत श्रेणी। तो अपन तो 4 राज्य और कितने पर्वत? 4। कहां पर? लघु हिमालय। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर। उत्तराखंड में आप आओगे तो यहां पर नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और महाभारत कहां है आपका? नेपाल। कहां पे है? नेपाल में है। चल तो बोल, जम्मू कश्मीर में कौन सा है?
हिमाचल में, और उत्तराखंड में, और नेपाल में, नेपाल में महाभारत। कौन सा है? महाभारत पर्वत श्रेणी। चल तो गोविंद बता, जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है, और हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में, ऐसे वाला है, ऐसे वाला हाँ कौन सा है? नाग टिब्बा। और नेपाल में महाभारत। नाम सुनते ऐसे लगता है कि महाभारत भारत में होगा, पर कहाँ है आपका? नेपाल। ये धोखा होता है। ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे में है ना ये चारों पर्वत श्रेणी। अब देखो यहाँ पर 4 नदी का नाम याद रखना है। कितना नदी का नाम? 4। 4 नदी का अगर नाम देखोगे तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काट रही है झेलम नदी। कौन सी नदी काट रही है? झेलम। तो याद रखना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी तो कौन सी नदी काट रही है? झेलम नदी। और झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटती है और निर्माण होता है आपका कश्मीर घाटी। कौन सा घाटी? कश्मीर। तो पूछा जाएगा कश्मीर घाटी का निर्माण कौन से नदी को के काटने से हुआ है? झेलम। और कौन से पर्वत? तो पीर पंजाल पर्वत। समझ आ रहा है? अगला अगला इसी में देखते हो आप और आगे, धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी को काटता है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और धौलाधर पर्वत श्रेणी के व्यास नदी के काटने से आपका बनता है यहीं पर आपका कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सा घाटी? कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो कुल्लू कांगड़ा घाटी कौन से नदी के काटने से बनता है? आपका व्यास नदी। याद रखना। और कौन से पर्वत श्रेणी में? आपका धौलाधर। कांगड़ा घाटी याद रखना चाय उत्पादन के लिए फेमस है। तो याद रखना चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सा है? आपका कांगड़ा घाटी। कुल्लू मनाली घूमने जाओगे चाय कहाँ पियोगे? कांगड़ा में। समझ आ गया? अगला इसी में और देखते हैं आगे, ये नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। कौन सा? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा पर्वत जो श्रेणी है, जैसे आप बचपने में फोटो देखे होगे, अभी भी कृष्ण भगवान तो ऐसे उठाए रहते हैं। ये जन देखे हो, कौन है नहीं पता, उठाए रहते हैं। आए कौन है? तुम लोग ज्यादा धार्मिक हो ना। दुबे जी कौन था? वासुदेव। तो कृष्ण बोलते हैं क्या वासुदेव? तो हाँ ठीक है, अब उस दुबे जी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है चलो देखते हैं इसी में आगे। ऐसे ऐसे चल देख, ऐसे ऐसे नहीं करना है। देखो नाग टिब्बा है, कैसे याद रखोगे? नाग भगवान ऐसे वाला, और नीचे में कौन रहते? कृष्ण। अधिकतर कृष्ण की आप नगरी देखोगे तो कौन सी नदी के तट पर आएगा, और नदी कौन सा था? यमुना। ऐसे याद रहेगा ना। तो नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी तो कौन सा नदी काटता है? यमुना नदी। और यहीं पास बनता है आपका मसूरी घाटी। कौन सी घाटी? मसूरी घाटी। तो देखो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी तो काटा है झेलम कश्मीर घाटी। धौलाधर को काटा है व्यास कुल्लू कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चाय। अगला इसी में देखते हैं आपका यहाँ पास नाग टिब्बा। नाग टिब्बा को काटा है यमुना नदी और बना है मसूरी घाटी। कौन सा घाटी? मसूरी घाटी। समझ आ गया? सृष्टि गाना वाना पूरा सुनाई नहीं दे रहा एकदम यो यो करके। इधर देखो अब महाभारत पर्वत श्रेणी। कौन सा? महाभारत। महाभारत जो पर्वत श्रेणी है, महाभारत पर्वत श्रेणी को काटता है बागमती नदी। कौन सा? बागमती। बाग बकरी चाय नहीं है ये, बागमती, नॉट फूलमती। बागमती जो नदी है काटता है महाभारत पर्वत श्रेणी को। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। कौन सी घाटी बनता है? काठमांडू घाटी। तो आप 4 घाटी देखते हो, 4 पर्वत और 4 राज्य। समझ आ गए? सब कहाँ है? आपका लघु हिमालय, और सब मस्त स्वास्थ्यवर्धक जगह है। तो अपन एक ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं। क्या चार्ट? चार्ट खाने पीने का नहीं, एक पर्वत बना सकते हैं। पर्वत के बाद हम देखेंगे ये पर्वत जो है इसको कौन सा नदी काट रहे हैं। इसके बाद हम राज्य भी देख सकते हैं, कौन से राज्य, और एक हम देख सकते हैं क्या? घाटी। देखो पहला हम देखे हैं कौन सा? पीर पंजाल पर्वत। पीर पंजाल पर्वत, ये जो पीर पंजाल पर्वत है इसको काटी है कौन सी नदी? झेलम। और बना है कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। राज्य कौन सा? कश्मीर घाटी।
कश्मीर घाटी। समझ आ गया। अगला इसी में हम देखते हैं अगला पर्वत धौलाधर। धौलाधर, धौलाधर को काटा है व्यास नदी और बना है आपका उत्तराखंड में काटा है और बना है कौन सा, कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू, ओ ठीक ठीक ठीक, ये हिमाचल, कुल्लू कांगड़ा घाटी। ये जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है, इसमें कांगड़ा किसके लिए फेमस है, चाय उत्पादन, चाय उत्पादन। अगला धौलाधर के बाद क्या पढ़ना है, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा को काटा है यमुना नदी और आप देखते हो कौन सा घाटी बनता है, मसूरी घाटी। अरे यार मच्छर आके बैठा क्या, मसूरी घाटी। अगला इसी में हम देखे हैं कौन सा, महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी को काटा है बागमती नदी और बागमती नदी जैसे ही काटता है नेपाल और आप देखते हो कौन सा घाटी, काठमांडू घाटी। समझ आ गया। अगला लघु हिमालय रहा। आप लघु हिमालय जब जाओगे तो याद रखना, आप तो वहां पास, आप कई लोग जैसे लघु हिमालय में जैसे वैष्णो देवी घूमने चले गए, कई लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, वैसे एक मेरा स्टूडेंट गया हुआ था तो मेरे लिए वहां से मैं समझ गया कि ये मेरा क्या करना क्या चाह रहे हैं मेरे साथ। तो याद रखना मेरे लिए मस्त लेके आता है आपका केसर, मेरे ऊपर कोई काम नहीं किया पर क्यों, क्योंकि वहां पर क्या मिलता है भाई, केसर मिलता है। समझ आ गए। तो याद रखना आपका यहीं पर कि आप जाओगे कहां पास, कश्मीर घाटी। ये कई बार एग्जाम में पूछता है ना, आप कहां चले गए, कश्मीर घाटी। मस्त ऐसे ऐसे पहाड़ी, यूं 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 पूरा पहाड़ी है। अब ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर में हल्का सा क्या होगा, मिट्टी। ये क्या हो गया, मिट्टी 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 मिट्टी, ये मिट्टी हो गया। ये अब होगा ये, तो ये मिट्टी है और याद करो ये ठंडा जगह है, मतलब ऊपर में क्या होगा, बर्फ। हल्का सा किसका लेयर बन गया, बर्फ का। अब ये गीला है, बर्फ है मतलब हल्का सा गीला रहेगा कि नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि ऊपर में जो मिट्टी है ये हल्की सी क्या हो जाएगी, गीली, और गीला है मतलब क्या हो जाएगा, चिपचिपा। और मान लो ये नीचे आते बुहाएगा तो ये जो मिट्टी जो जमेगा यहाँ पर, ये मिट्टी तो है लेकिन याद रखना एकदम चिकना हो गया है। यानी कैसी मिट्टी है ये, चिकनी मिट्टी, चिकनी चमेली नहीं, ये कौन सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। याद रखना इस मिट्टी को चिकना किसने किया है, बर्फ ने। बर्फ, और बर्फ में भी कौन सा, ग्लेशियर ने। तो याद रखना बर्फ को हिमानी बोलते हैं, तो हिमानीकृत चिकनी मिट्टी, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी मतलब बर्फ कृत मतलब किया गया, बर्फ द्वारा किया गया चिकनी मिट्टी। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी, ग्लेशियल क्ले। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी इंग्लिश में ग्लेशियल क्ले। इसी हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को कहा जाता है करेवा मिट्टी। कौन सा मिट्टी, करेवा मिट्टी। तो पूछा जाएगा करेवा मिट्टी का जमाव कहां देखने को मिलता है, कश्मीर घाटी। और यही करेवा मिट्टी जो है केसर उत्पादन के लिए आपके अच्छा है। और याद रखना कौन सा वाला केसर बोलेगा, तो जाफरान केसर। तो याद रखना आपका कि ये जो आपकी हिमानीकृत चिकनी मिट्टी दिख रही है ये किसके उत्पादन के लिए अच्छा है, केसर। और केसर में भी कौन सा केसर, जाफरान केसर के लिए फेमस है। समझ आ गए। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। हिमाचल में ज्यादा विस्तार है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, झेलम, व्यास, यमुना, बागमती, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मसूरी घाटी और काठमांडू घाटी। समझ में आ गया। चलो इसी में हम देखते हैं आगे, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी का जमाव कहां पाया जाता है, आपका कश्मीर घाटी, जो किसके लिए फेमस है, केसर। और केसर में भी कौन सा केसर, जाफरान केसर। कौन सा केसर, जाफरान केसर। चलो अगला देखते हैं इसी में, और आगे हम लोग देखो अगला हम देखते हैं कि इसी लघु हिमालय में आप देखते हो घूमने का जगह है। जैसे आप देखोगे कि अधिकतर रील वगैरह इंस्टा में भी आप देखते होगे, वो अधिकतर लघु हिमालय का ज्यादा रहता है। ग्रेट हिमालय में नाक से खून निकालने के लिए थोड़ी ना जाओगे,
समझ आ गए। तो लघु हिमालय जब आप जाओगे तो मस्त घूमने फिरने का जगह पड़ेगा, मस्त घास के सुंदर सुंदर मैदान भी दिखेंगे। आप जैसे ही जाओगे लगेगा मैं इसमें थोड़ा लेट जाऊं। तो घास के सुंदर मैदान वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं? लघु हिमालय। अब कोई ये मत सर वो तो अपने सुनीति उद्यान में भी है, तो वो अलग वाला है, ठीक है, वहां तो अलग वाला है भाई। तो देखो तभी वहां जाकर भी देखो। देखो याद रखना, आप लघु हिमालय में जब घूमने के लिए जाओगे तो वहां पर घास के सुंदर मैदान दिखते हैं, घास के सुंदर मैदान। इसी लघु हिमालय में घास के जो सुंदर मैदान दिखते हैं इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे? घास के सुंदर मैदान आपको इस लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। कौन सा? घास के सुंदर मैदान। इसी घास के सुंदर मैदान जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है इसको मर्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। शहर का नाम सुने हो कि नहीं? ये क्यों है? क्योंकि आप याद रखना, घास के सुंदर मैदान तो जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग। इसी कारण आप शहर का नाम सुने होंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग। सुने होंगे उधर सोफिया पड़ता है, सोफिया सेबों की घाटी। सेब वेब उधरी से आता है ना, केसर भी उधरी होता है, तो सोफिया सेबों की घाटी सब उधरी है। देखो अगला, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आ गए तो इसी घास के सुंदर मैदान को बुग्याल या पयार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बुग्याल या पयार। तो देखो आपका घास के सुंदर मैदान जो जम्मू कश्मीर में है इसको मर्ग, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बुग्याल या पयार, बुग्याल या पयार बोलते हैं। समझ आ गया? अगला देखते हैं। अगला याद रखना, इसी में आप जाओगे जम्मू कश्मीर में और आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो यहाँ पास कुछ जनजातियां पाई जाती है जो ऋतु प्रवास करने के लिए प्रसिद्ध है। ऋतु प्रवास का मतलब ये होता है कि ऋतु सीजन के हिसाब से अपना जगह बदल देती है। कैसे? जैसे आप देखोगे तो गर्मी का, ये लघु हिमालय में रह रहे हैं, ग्रेट हिमालय ज्यादा ठंडा है तो लघु ग्रेट। अब इन लोग क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा गर्मी बढ़ा, मतलब लघु हिमालय में नहीं रहेंगे तो थोड़ा ऊंचाई में चले जाते हैं, फिर जैसे ही ठंडी आया तो वापस आ जाते हैं कहाँ? लघु हिमालय। तो इन लघु हिमालय में आप देखते हो कि जनजाति पाई जाती है जो किसके लिए फेमस है? ऋतु प्रवास करने के लिए। तो इस जनजाति का नाम पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो दो जनजाति का याद रखना आपका, एक मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। मेरे पढ़ाई में आपका दो जगह इस मेला पिक्चर का उल्लेख होता है। एक जब मैं रघुजी तृतीय को पढ़ाता हूँ, याद है, बाजीवा गुज्जर, वो दूसरे देख रहे हो, कहा बोल रहे हैं, रुक तो फिर मैं भी बोलूंगा, ठीक है। एक आप देखते हो यहाँ पास, आप वहां पर जो जनजाति पाई जाती है, वो मेला पिक्चर का गुंडा कौन था? गुज्जर। तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, कौन सा? गुज्जर जनजाति। दूसरा बकरवाल जनजाति, बकर बकर करता था बकरवाल। तो जम्मू कश्मीर में आप देखते हो कौन सी जनजाति पाई जाती? गुज्जर और बकरवाल जनजाति, जो ऋतु प्रवास करने के लिए क्या है? फेमस। इधर आ जाओ, ये तो पिछले 2018 पीएससी का प्रश्न भी था। आप देखते हो हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे तो घास के सुंदर मैदान में आप देख रहे हो बुग्याल या पयार, और यहाँ पर जनजाति पाई जाती है हिम का आंचल, हिमाचल। हिम का आंचल हिमाचल, और आंचल में मस्त बैठोगे, गद्दी लगेगा। तो कौन सा जनजाति? गद्दी जनजाति। समझ आ गया भाइयों एवं बहनों? तो इस एग्जाम में पूछ चुका है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। और गुज्जर और बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर। अगला उत्तराखंड में आप आओगे तो यहाँ पास जनजाति पाई जाती है भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटिया। तो याद रखना, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है। समझ में आ गया? जितना आप घूमने का जगह देखो, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब कहाँ देखने को मिलेगा आपको? लघु हिमालय। कुल्लू मनाली सब लघु हिमालय। अगला अगला इसी में याद रखना आप लोग, आपका लघु हिमालय का लास्ट फैक्ट है। आप जैसे देखोगे ग्रेट हिमालय के नीचे में क्या है? आपका लघु हिमालय, और ग्रेट हिमालय के ऊपर में क्या है? ट्रांस हिमालय। तो क्रम जमाने भी दे देता है।
ये आपका ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ये ग्रेट हिमालय और इसके नीचे में लघु हिमालय। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय आपस में जाकर दार्जिलिंग में मिलते हैं। कहां पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। तो पूछा जाएगा लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय आपस में जाकर कहां पे मिल जाते हैं? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहां है? वेस्ट बंगाल। समझ में आ गया? तो ये रहा आप लोगों का कौन सा? लघु हिमालय। फटाफट नोट करो, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। लिखो, ये वाला चार्ट बना लो। ये पर्वत, नदी, राज्य, घाटी। पर्वत, नदी, राज्य, घाटी। पीर पंजाल, झेलम, जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी। धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल, झेलम, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी। धौलाधर, व्यास नदी के काटने से कुल्लू कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी तो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा घाटी। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कांगड़ा घाटी। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, यमुना नदी काटता है नाग टिब्बा को। नाग टिब्बा यमुना नदी काटता है और बनता है आपका मसूरी घाटी। मसूरी। महाभारत बागमती नदी काटा और बना कौन सा घाटी? काठमांडू घाटी। चलो आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाया जाता है जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? करेवा मिट्टी। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी पाया जाता है जिसको करेवा मिट्टी बोलते हैं। केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर में भी कौन सा? जाफरान केसर। केसर में भी कौन सा? जाफरान केसर। जाफरान केसर। अगला, केसर में भी कौन सा केसर? जाफरान केसर। अगला, घास के सुंदर मैदान, घास के सुंदर मैदान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। घास के सुंदर मैदान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नोट्स बनाने में ज्यादा समय मत लेना, रफली बनाया करो क्योंकि तो सिलेबस जल्दी आगे बढ़ेगा। बाकी पीडीएफ तो मिल जाता है। जम्मू कश्मीर में मर्ग और इसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार। जम्मू कश्मीर में मर्ग और उधर क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश में पाई जाती यहीं पर गद्दी जनजाति और उत्तराखंड में भोटिया। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और उत्तराखंड में पाई जाती है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति। और जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजाति? गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर और बकरवाल जनजाति। गुज्जर और बकरवाल जनजाति। अगला, लघु हिमालय और मध्य हिमालय, सॉरी, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय आपस में, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय आपस में दार्जिलिंग में जाकर मिलते हैं। ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय आपस में
दार्जिलिंग में जाकर मिलते हैं, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में जाकर मिलते हैं, दार्जिलिंग। चलो आगे, हमने देखा सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय, उसके नीचे में ग्रेट, उसके नीचे में लघु, उसके नीचे में शिवालिक। मान लो ऐसे जमाने दे दे, सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद सारे ग्रेट हिमालय का एक आठ नाम दे देगा। फिर नीचे में पीर पंजाल हो गया, धौलाधर, ऐसे जमाओगे ना, ऐसे भी तो दे सकता है जमाने, तो ऐसे भी जमा लोगे ना, ओई। हाँ चलो, इसी में हम लास्ट देखते हैं शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक। देखो शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसको अन्य नाम क्या है, इसको उप हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप हिमालय। याद रखना, इसी को बाह्य हिमालय बोलते हैं, आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। कौन से हिमालय? तो शिवालिक। याद रखना कि ये सबसे लास्ट में कौन सा हिमालय बना है? शिवालिक। और याद रखना सभी हिमालय में सबसे कम ऊंचाई इसी का है, और सबसे ऊंचा कौन सा है? ग्रेट हिमालय। तो याद रखना सभी हिमालय में सबसे कम ऊंचाई कौन से हिमालय का है? शिवालिक। देखो ट्रांस तो पहले ही बन गया था, ग्रेट, फिर लघु हिमालय, और एक है शिवालिक। तो जैसे आप देखते हो इस वाले तो इनर हिमालय हो गया, ये आउटर हो गया, और दोनों बीच में है लघु, तो इसको मिड हिमालय। ट्रांस तो पहले ही बन गया था। अच्छा बोल रहे हैं, अभी पता चल रहा है। ये आप देख रहे हो तीन ठो अभी बना है, ट्रांस तो पहले से था, ग्रेट, लघु और शिवालिक। तो ऊपर में है वो इनर हो गया, ये मिड हो गया, और ये आउटर हो गया। कौन सा? शिवालिक हिमालय। सारे हिमालय में सबसे कम ऊंचाई किसका है? शिवालिक। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? उप हिमालय। याद रखना ये जो शिवालिक हिमालय है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इसी शिवालिक हिमालय को नेपाल में, नेपाल में बोल दिया जाता है चुरिया मुड़िया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चुरिया मुड़ियाती पहाड़ी। तो याद रखना पूछा जाएगा कि शिवालिक हिमालय तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चुरिया मुड़ियाती पहाड़ी। तो ऐसे भी पूछ सकता है चुरिया मुड़िया की पहाड़ी कौन से देश में है? आपका नेपाल। कहां पड़ेगा? नेपाल। यहीं पास आप देखते हो आपका शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलता है। देखो शिवालिक हिमालय में क्या क्या पर्वत श्रेणी पड़ेगा, और ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम जनजातियों के आधार पर है, वहां पर जो जनजाति पाई जाती है उसके नाम पर। ये पूरा शिवालिक हिमालय ऐसे गया, अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजाति रहती है, और इस चारों जनजाति के नाम पर इस पहाड़ी का नाम है। कौन से हिमालय में? शिवालिक। एक है आपका डाफला, डाफला। इसके बाद मिर्चक छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मिरी। कौन? चिल्ली वाले हैं, मिरी। कौन है? चिल्ली बोले क्या तो? हाँ कहा से तू? छोड़ हटा। डाफला तो चिकन विकन चिल्ली की याद आ रहा है क्या तेरे को? कुकर बिरयानी वाली। इधर देख, डाफला, मिरी। कौन कौन सा? डाफला, मिरी। अभी पढ़ना है चिल्ली, वैसे आपका चिकन चिल्ली नहीं पढ़ना है, हम लोग को चिकन नेक पढ़ना है। नेक, आगे नेक मतलब जानते हो? गला। घेच जी, घेच, कुकरी घेच, आगे पढ़ोगे आप लोग चिकन नेक। समझ आ गया? हाँ, कुकरी घेच। इधर देखो, डाफला, मिरी, मिरी, अभोर। कौन सा जगह? अभोर। तो देखो ये सब शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। लाइन से बोलो ये जनजाति। ऐसे भी एग्जाम में पूछ देता है ये जनजाति कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। ये पहाड़ी कौन से हिमालय का हिस्सा है? शिवालिक। देखो डाफला, मिरी, मिरी, अभोर। और एक आप देखे होगे चॉकलेट आता था, एक वो 25 पैसा मिलता था ना, कौन सा रहता? हाँ, पार्ले 5 स्टार बोलती, कहां 25 पैसा मिलेगा? क्यों तेरा क्या दिमाग हिल गया क्या? कल कहाँ गई थी तू? क्या हुआ है बता? तू कैसे इधर उधर आए, मैं गोठिया रही है तू एकदम। चल इधर देखो, आगे देखो, आगे 5 स्टार। इधर क्या पढ़ा? वो आता था ना 25 पैसा वाला, क्या बोलते थे? पार्ले चॉकलेट जी, उसमें लिखे रहे वो क्या किसमी कुछ भी बोल भाग भाई। मिसमी कौन सा है? मिसमी। एक से एक लोग देख लो भाई क्या होता है कि क्लास में थोड़ा देख के भी बोलना पड़ता है ना, तो कुछ भी बोल देते हो।
ठीक है, लिखे रहता है किस्मी, उसको बोलना नहीं है, मिसमी। तो देखो भाई, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये 4 जनजाति है और ये चारों पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, शिवालिक हिमालय। चल तुझे बोल तो चारों पहाड़ी के नाम। हाँ हाँ। पीर पंजाल पर्वत तो कौन सा नदी काटता है? झेलम। और कौन सा घाटी बनता है? मिट्टी कौन सा? करेवा मिट्टी। समझ आ गई। तुम बताओ तो कि ये जो महाभारत पर्वत श्रेणी तो कौन सा नदी काटा है? बागमती घाटी। हाँ, और धौलाधर को कौन सा नदी काटा है? व्यास घाटी। इसमें चाय उत्पादन के लिए फेमस है कांगड़ा। इसके बाद अगला इसी में बताओ अपना नाग टिब्बा को, नाग वाला है ना ऐसे, नदी कौन सा था कृष्णा वाला? यमुना। यमुना घाटी। मसूरी। कौन सा घाटी? मसूरी। अधिकतर कृष्ण नगरी देख तो सब यमुना नदी है। देखो यहां तक समझ में आ गया। डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है और किसका हिस्सा है? शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। अगला लास्ट, शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय में जब आप जाओगे तो लघु हिमालय में घास के सुंदर मैदान देखने को मिले थे, बैठने बैठने के लिए घूमने जाओगे। आप शिवालिक हिमालय में जब जाओगे तो आपको घाटियां देखने को मिलती है और इस घाटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखते हैं शिवालिक हिमालय में जो घाटी पाई जाती है इसको किस नाम से जाना जाता है? घाटी। शिवालिक हिमालय में जो घाटी पाई जाती है ये कौन सा दिशा हो गया? पूर्व। इधर क्या हो गया? पश्चिम। तो शिवालिक हिमालय में जो घाटी पाई जाती है, याद रखना अधिकतर जब घर वर बनता है, वास्तु वाले लोग अधिकतर देखना घर का दरवाजा जो है कौन से दिशा में अधिकतर लोग करवाते हैं? पूर्व। तो आप देखते हो कि द्वार कौन से दिशा में होना चाहिए? पूर्व दिशा। ऐसे याद रखोगे। तो याद रखना इसी शिवालिक हिमालय में जो घाटी पाई जाती है पूर्व दिशा में, इसे क्या बोला जाता है? आपका द्वार। जैसे आप सुने होंगे हरिद्वार, सुने हो कि नहीं? हाँ। तो याद रखना आप देखते हो इसी शिवालिक हिमालय में पूर्व दिशा में आपका जो घाटियां पड़ती है इसको द्वार बोलते हैं, जैसे हरिद्वार। और याद रखना इसी पश्चिम दिशा में जो घाटियां पड़ती है इसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। क्या बोला जाता है? दून। जैसे देहरादून। ये घाटी है थी, सुंदर मैदान है, घाटी है। समझ आ गया। ये रहा आपका कौन सा हिमालय? शिवालिक। नोट करो शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? उप हिमालय, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, उप हिमालय, या इसी को बोल दिया जाता है बाह्य हिमालय। सबसे कम ऊंचाई पर है ये, सबसे कम ऊंचाई पर है। नेपाल में इसी को बोला जाता है चुरिया मुड़िया की पहाड़ी। नेपाल में चुरिया मुड़िया की पहाड़ी, चुरिया मुड़िया, चुरिया मुड़िया की पहाड़ी। हो गया। अगला देखो इसी में आपकी पहाड़ी डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी और आपका अरुणाचल प्रदेश शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। हो गया। चलो अगला देखते हैं इसी में और आगे। घाटी। घाटी जो पश्चिम में पड़ता है उसको दून और पूर्व में पड़ता है उसको द्वार। द्वार बोले को हरिद्वार। और पश्चिम में आपका दून, जैसे देहरादून। हो गया। चलो देखो सबसे ऊपर में कौन सा हिमालय है? आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय।
इसके नीचे में क्या है आपका? मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय। इसके नीचे में क्या है आपका? लघु हिमालय। इसके नीचे में क्या है? शिवालिक हिमालय। हो गया। अब देखो मैं बोला हूं कि ये एक के नीचे एक है, मतलब कोई तो इसको अलग करता होगा ट्रांस और ग्रेट को। जैसे मानते चलो एक के नीचे कोई एक रहेगा तो ये अलग को करता होगा बीच से, तभी तो अलग होगा क्या? तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय को अलग करता है आईटी। कौन? आईटी। इंडस, सिंधु नदी, इंडस थ्रस्ट, इंडस थ्रस्ट। तो याद रखना आपका, ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या आएगा? आईटी, इंडस थ्रस्ट। एग्जाम में इसको जोड़ी बनाने दे देता है। ग्रेट और लघु हिमालय के बीच में आएगा आपका एमसीटी, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला आईटी, एमसीटी, फिर आएगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री है, ये सेंट्रल है, पहले सी फिर बी, बी ए टाइप का है ये भी, पहले सी आ रहा है फिर बी, तो पहले जमाना है ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवालिक, आईटी, आईटी, एमसीटी, एमसीटी, फिर एमबीटी, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंटर। शिवालिक हिमालय के नीचे में क्या आएगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। बताया हूं कि नहीं फिजिकल डिवीजन में? उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल। इसको अलग करेगा एचएफएफ, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो देखो ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवाल, उत्तर भारत का विशाल मैदान, आईटी, एमसीटी, एमबीटी, एचएफएफ। चल तो गुड़िया तू बोल। हाँ, सबसे ऊपर में क्या है? झोला धरा देना उसको। हाँ, कोई उसमें कुछ है क्या? हाँ, पहला ए, उसको जमाना थ्रस्ट को, सबसे पहला आईटी के बाद एमसीटी के बाद एमबीटी के बाद एचएफएफ। समझ आ गया? हाँ, एचएफएफ। ठीक है, चलो ये रहा आपका पूरा क्या हो गया आपका हिमालय का समानांतर विभाजन। हिमालय से ही ज्यादा प्रश्न आता है, हिमालय को अच्छे से पढ़ना है भाई, पार हो जाओगे नहीं। देखो एक बार पढ़ना है, उसके बाद तो पूरा पेपर आएगा, उसको देते बस जाना है, तो अच्छे से पढ़ना है, एकदम टाइम पास टाइम नहीं, जरा सा इसको। तो कई लोग रहते हैं ना, सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आज के डेट में भाई इतना पेपर हो गया तो कुछ सब इंपॉर्टेंट है, को कहीं से भी उठा के दे देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो चलो देखो, आईटी, एमसीटी, एमबीटी और एचएफएफ। तुम लोग के ग्रुप में कोई छुट्टी मारे हैं क्या? ओए ए, तुम लोग इधर पलट रहे हो, तुम लोग को ही बोल रहा हूँ। हाँ, क्यों? तो उसको शाम का बैच देना, तो उसको नहीं मान रही है। अरे नारियल अगरबत्ती देख मनाना पड़ेगा क्या? तो वो अच्छा क्यों छूटा था उसका? अपने कारण से तो नहीं छूटा है ना उसका? अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं उससे बात करता हूँ, बैच वैच देता हूँ उसको एक आध। चलो यहां तक समझ में आ गया ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवाल। मेरा ये मानना है कि चाहे अपने वजह से रहे या सामने वाले की वजह से रहे, हर किसी का भविष्य का सवाल है, पढ़ाई ना छूटे। अगर कहीं पर भी किसी का गैप हो रहा है, ठीक है, जो भी दिक्कत रहा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको ऐसे गाइड करें कि अपन क्या है कि जो छूटा है उसका बैकअप हो जाए और कहीं ना कहीं वो सिलेबस में आगे निकले। क्या है, कई बार छूटता है तो आदमी का दिक्कत ये नहीं रहता, छूटा है करके नहीं रहता, कॉन्फिडेंस हिल जाता है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हर किसी का भविष्य का सवाल रहता है, कोई भी कुछ दिक्कत जाता है तो एक बार मेरे से मिल लिया करो, नहीं तो छूट गया तो फिर क्या होगा कि आप तो बताओ, अभी फरवरी, इसके बाद नया बैच कब शुरू होता है? सीधा मार्च में। आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाओगे। पेपर तो आपके लिए नहीं रुके रहेगा कि हाँ अभी इसका छुट्टी चल रहा है कि ये चल रहा है, पेपर तो आएगा भाई। समझ आ रहा है? चाहे कुछ भी रहता है तो एक बार मेरे से मिल लिया करो, क्योंकि तो इतने कंपटीशन है आज के डेट में। ठीक है, हाँ, क्या कुड़बुड़ा रहे हो अपने में? ठीक है, तो मैं खुद ये चीज मानता हूँ कि स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, गाइडेंस के, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हो कि लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है,
लेकिन क्या होता है, गाइडेंस सही नहीं मिल पाता, इस कारण नहीं हो पाता। जैसे आप 18-19 साल के पेपर में एनडीए का पेपर देते हैं स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ के लोग एनडीए पेपर देते हैं, टाइम पास देने जाते हैं, एनडीए देने जा रहे हैं, कोई तैयारी ही नहीं है। जैसे बाहर के बच्चों देखोगे पहले से आप तो तैयार है, हाँ एनडीए करना है, या आप देखते हो पीएससी व्यापम के लिए जैसे अन्य राज्यों में पहले से तैयारी शुरू हो जाता है, वहां पर ये चीज का कमी है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर गाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा, टैलेंट सबके में है, बस ये चीज है कि कुछ भी रहता है तो एक बार मिला करो, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ। चलो यहां तक समझ आ गया। आईटी, एमसीटी, एमबीटी, एचएफए। ऐसी एक और स्टूडेंट है शाम में, अभी आता है वो क्या किया, 1 माह आया, उसको कुछ पर्सनल दिक्कत गया, नहीं आया, पूरा फीस भी पेमेंट कर दिया। अब जब अपन लास्ट एंडिंग करते हैं तो मैं देखा स्टूडेंट तो 1 माह आया है और उसमें फीस पूरा पे करके चले गया। फिर मैं ऑफिस से फोन लगवाया कि अरे भाई तू आके या तो सिलेबस कंप्लीट कर ले या तो अपना पूरा फीस वापस ले जा। उसको 2 ऑप्शन दिया मैं। फिर वो बोलता है नहीं सर मैं आऊंगा। तो अभी सुबह के बैच में है वो, ठीक है। तो अभी कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगा तो मैं फीस ले लिया, उसके बाद कुछ भी आपका दिक्कत रहे तो अपने यहाँ वो दिक्कत नहीं आएगा। मैं अगर किसी का कारणवश किसी छूट गया है तो 2 चीज हो सकती है, या तो मैं फीस वापस करूंगा या दूसरा चीज हो सकता है कि आपको एक बैच देके कंटिन्यू करूंगा। उसमें क्या है, दाग लग जाता है, मेहनत का पैसा भाई। जैसे मैं इतने लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ रहे हो मतलब मेरे पास जो आ रहा है वो मेहनत का पैसा है, और आपका कोई भी दिक्कत आ जाता है और मैं पैसा ले लिया और मैं नहीं करवा रहा हूँ तो वो मेरे को थोड़ा बेकार लगता है। ठीक है, पढ़ाओ और फुल पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि नहीं पढ़ा रहे और धरे रहना वो बेकार है ना, अपने आप में पाप का भागी थोड़ी बनना है। देखो इधर ऐसे भी बौद्ध और जैन धर्म में बोलते हैं आदमी तभी जो है जन्म पुनर्जन्म चक्र से मृत्यु आपका मुक्त हो सकता है जब उसका कोई कर्म फल शेष ना रहे। समझ आ रहे हैं? हाँ, तो इधर देखो भाई, आधे इधर एकदम धार्मिक नहीं होना, नहीं पार हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, भगवान का दिया एक समय में अपने पास कुछ नहीं था, जितना सब कुछ है तो एकदम ऊपर नहीं जाना है। क्या होता है जब कुछ नहीं है तो आगे बढ़ने के लिए आदमी बहुत मेहनत कर सकता है, वो एकदम वाजिब है, हर कोई आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद उसको मेंटेन करना वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसी में और आगे। आपका कहाँ तक हो गया है? आपका ये ट्रांस हो गया, ग्रेट हो गया, लघु हो गया और शिवालिक हो गया, चारों हो गया। चुरिया मुड़िया की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? नेपाल। देखो तुम लोग क्या किया करो, जो मैं होमवर्क देता हूं उसको लिखा करो। कई लोग क्या है, याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करें? लिख के देखो तो ऐसी याद होगा ना, इसी कारण तो मैं प्रश्न दे रहा हूं। चलो इसी में देखते हैं और आगे हम लोग। चलो पूर्वांचल हिमालय, कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। या कई बार मैं किसी को लेट एडमिशन देता हूं, बता के देता हूं कि हम बैकअप देंगे करके। इन लोग 2 महारथी लोग को जनजाति जब चल रहा था तब आए थे पिछले साल, उसके बाद भी पूछो, मैं जनजाति तक नहीं मैं इनको बोला हूं तुम पूरा पढ़ के जाओ यहाँ से। समझ आ, जबकि ज्यादा लेट कहाँ थे, 2 माह बस तो लेट थे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच भी आप देखते हो संबंध कैसा, ये भी मायने रहता है। कई स्टूडेंट जबरदस्ती टाइप चढ़े पड़ते और कई स्टूडेंट ऐसे रहते जिनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा है, हम देखते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट जो है मेहनत करता है, तो हम अपने से होकर खुद आगे आते हैं, कभी बोलना नहीं पड़ता है वो चीज। तो देखो पूर्वांचल हिमालय, खैर ऐसे सृष्टि नहीं है, सृष्टि तो क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करो ऐसे, फिर भी वो मेरा व्यवहार है कि हाँ ये स्टूडेंट है करके मैं बना के रख, इसके वजह से थोड़ी व्यवहार बना है। कैसे सृष्टि? देखो इधर पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल, पूर्वांचल मतलब समझ रहे हो, पूर्व। अरे पूर्वांचल मतलब पूर्वांचल और बोलते मतलब किधर का, नॉर्थ ईस्ट साइड का हिमालय पढ़ना है ना, किधर का? नॉर्थ ईस्ट साइड का। तो देखो नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देखते हो कौन कौन से राज्य है, उसी का पहले देखते हैं हम लोग। देखो गोठियाओ मत तो उधर, ये है अरुणाचल। क्या है? अरुणाचल। ये है आपका नागालैंड। क्या है? नागालैंड। फिर आता है क्या? मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य का पढ़ना है। कहाँ कहाँ था? अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। यहां तक पूरा हिमालय फैला है, ऐसे हूं नहीं। हाँ देखो अब पढ़ेंगे कहाँ का हिमालय? अरुणाचल। पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक लिखवाऊंगा फिर यहाँ। ठीक है, नागालैंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखते हो कि कौन कौन सा हिमालय है, आप पहले से पढ़ चुके हो। याद करो, ग्रेट हिमालय में पढ़ाया हूं आपको कौन सा? पटकाई बूम।
पढ़ाया हूं, पटकाई भूम। और क्या पढ़ाया हूं? नामचा बरवा। क्या पढ़ाया हूं? नाम। मान लो मेंस में ऐसे भी पूछ सकता है पूर्वांचल हिमालय को समझाइए, तो एक साथ बता देता हूं। अगला इसी में आप देखते हो आपका शिवालिक हिमालय में भी बताया हूं, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। कंप्लीट, समझ आ गए। अगला हम इसी में आते हैं, कौन सा आपका? नागालैंड। इसको नहीं पढ़ाया हूं। तो नागालैंड में आप आओगे तो वहां पर जो हिमालय है इसको बोला जाता है नागा पहाड़ी। क्या पहाड़ी? नागा पहाड़ी। तो याद रखना नागालैंड में जो पहाड़ी पड़ेगा इसे क्या बोला जाएगा? नागा पहाड़ी। ये भी हिमालय का हिस्सा है। याद रखना है जो नागा जो पहाड़ी है, याद रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछता है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट। क्या है? माउंट। और शादीशुदा लोग बता सकते हैं। याद रखना आपका ये है माउंट सारामती। कैसे याद रखना है? आज सारा लोग एकदम ठीक है, तो याद रखना आपका एक, भाई अब मैं नहीं बोल सकता लेकिन ऐसे पकड़े रहना तो याद रखना, समझ आ गया। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती किसका हिस्सा है? नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका? माउंट सारामती है। समझ आ गया। ये मेरे को 4 माह बाद पता चलेगा, जो गोविंद पहले से जानता है। तो देखो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट सारामती है। सारामती, समझ आ गया। चलो और देखो आगे, इसी में याद रखना जो नागा पहाड़ी है, इधर देखो भाई, इधर यहां पर अरुणाचल प्रदेश था और इधर क्या था? नागालैंड। ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। कोहिमा, समझ आ गए। कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत की राजधानी सबसे पूर्व में पड़ता है? कोहिमा। तो याद रखना भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी मानी जाती है आपकी? कोहिमा। समझ आ गए। तो याद रखना नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। और याद रखना कि नागा पहाड़ी पर स्थित कोहिमा शहर है जो भारत की सबसे क्या मानी जाती है? पूर्वोत्तम राजधानी। अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय में अपन क्या देखे हैं? सबसे पहले पटकाई बूम, नामचा बरवा। नामचा बरवा। अगला हम देखे शिवालिक हिमालय में डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। अगला इसी में हम देखे हैं नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। और पूर्वोत्तम राजधानी क्या है? कोहिमा है। पूर्वोत्तम राजधानी कोहिमा। चल तो इधर आ, इसको पूछते हैं कौन आएगा इधर से, जिसको याद है। ए चल तू ही आ जा, चल। तुम बताओ, इसमें बोलोगे तब तो इधर सुनाई देगा ऑनलाइन वाले को। लघु हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी बताओ। पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है, भूल गई, याद करें सर। ऑप्शन नहीं, कौन सा है? पीर पंजाल। हाँ, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में दौलत है। उत्तराखंड में नाग तिब्बा। नेपाल में महाभारत। नदी, ऐसे बस नदी का नाम। झेलम नदी है और उसके बाद वहाँ है झेलम नदी, व्यास नदी और यमुना नदी और एक बागमती। हाँ, घाटी का नाम लाइन सुनो। कश्मीर घाटी है। उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी और मसूरी घाटी है और काठमांडू घाटी। अच्छा, चाय उत्पादन के लिए फेमस कौन सा? कांगड़ा घाटी। इसी में बताओ ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय कहाँ पे जाके मिलते हैं? ग्रेट हिमालय और दार्जिलिंग, सिक्किम। हाँ, सॉरी, वेस्ट बंगाल। सॉरी, नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल। और बताओ यहीं पर मिट्टी पाया जाता है चिकनी। करेवा में किसके लिए फेमस है? केसर। कौन सा वाला? जागवान। जाफरान। जाफरान केसर। ठीक है।
वो ऑप्शन से पकड़ा जाए। हाँ। अगला, इसी में घास के सुंदर मैदान है आपका किधर, हिमाचल प्रदेश और हिमा उत्तराखंड में। हाँ, हिमाचल प्रदेश और क्या बोलते हैं? ब्यावार बुग्याल या बुग्याल पयार। पयार, हाँ। और इधर जो है आपका जम्मू कश्मीर जम्मू, में मर्ग, मर्ग। हाँ। मर्ग। जम्मू कश्मीर में जनजाति कौन सी है? जम्मू कश्मीर में जनजाति दो है, एक गुज्जर। हाँ, गुज्जर और बकर बोला। बकरवाल। हाँ, बकरवाल। ठीक है ना? हाँ। यहाँ पे आने के बाद ऐसी होता है तो नाम ले पा रही हूँ, को भुला जाओगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी। और उत्तराखंड में से है वो भोटिया, हाँ। भोटिया। भोटिया जनजाति। अच्छा, इसके बाद शिवालिक हिमालय में घाटी पाई जाती, पूर्व में क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय में घाटी, पूर्व में द्वार। हाँ, द्वार। और पश्चिम में दून। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो इसको लिख के देखना, कौन सा हिमालय, प्रश्न लिख लिए रहो आपका लघु हिमालय और किसको, शिवालिक हिमालय। इसको लिख के देखना तो याद होगा, और सिलेबस ऐसे तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर पुरानी ही चीज याद नहीं रहेगा तो आगे आप जाते जाओगे ना तो एक दूसरे में मिलेगा और मेरा क्लास स्लो हो जाएगा। तो क्लास को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है कि पहला चीज आप लोग डेली लिख के देखो, पुरानी चीजों को भी रफ में लिख के देखो ना, पूरा नहीं। शिवालिक ऐसे लिखो खुद को समझ आए, दूसरे को मत आए, अपने को रफ में याद होना चाहिए ना, इस कारण से। जैसे दार्जिलिंग, जैसे आप देखते होगे जब शादी होने के बाद आदमी लोग कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग ही तो जाते हैं ना। ये तो गाना सुने होगे क्या, भौरे ने खिलाया फूल, फूल वाला सुने हो कि नहीं? ये सब शूटिंग उधरी को हुआ है क्या? क्या पता, मेरे को तो ऐसे ही लगता है हुआ होगा। मेरे क्या हुआ है, कहाँ हुआ है वो, कश्मीर में हुआ है क्या? ओ ठीक है, मेरे को लग रहा था वो दार्जिलिंग होगा। ठीक है, तो उधरी तो जाते हैं भाई, याद रखना तुम लोग। देख टिकट सिक्किम का बुक करा डालो, नहीं तो याद रखना है दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बाद में पता चला सिक्किम में आए, ये पार तो चीन है, ऐसे करके। चलो हाँ हाँ, क्या क्या, किसको 60-60